हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। और मैं गौरव चौधरी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। जो क्लासेस हो ही नहीं पा रही थी। सिंपल इंटरेस्ट की क्लास हो गई थी मेरी, बट कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं हुई लूसेंट मैथ की। तो वो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और बुक भी अपने पास होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन देखें और उसके बाद सबसे पहले खुद से उसको निकालने की कोशिश करें, फिर वीडियो देखें। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं, अभी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम CI। CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको समझना क्या है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। देखो, इधर हम फॉर्मूले से नहीं पढ़ेंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होती है, यानी हर वर्ष आपको वही ब्याज आपको मिलती चली जाए, मिलती चली जाए। देखिए, जैसे आपने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है, और उसको आपने 10% की ब्याज पे या 3% की ब्याज पे मान लेते, और कितने समय के लिए दिए? एक समय के लिए दिए। ठीक है, तो आपकी ब्याज क्या होगी आपकी? फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? PRT/100। P बोले तो प्रिंसिपल, R बोले तो रेट और T बोले तो टाइम अपॉन 100। ठीक है, यानी कि आपको 3 रुपये उस साल की ब्याज होगी। 100 रुपये पे एक साल की ब्याज आपको 3 रुपये प्राप्त होगी। आज इस बात पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि जो गांव में ब्याज दी जाती है वो कितने % होती है, उसका क्या हिसाब किताब होता है। आपने साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज तो पढ़ ली, लेकिन अब घर वाले आपसे हिसाब लगवाने लगे तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, उस बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे। पहले समझिए, साधारण ब्याज यानी कि 100 रुपये पे 3% की ब्याज से एक साल के लिए जो आपकी ब्याज हुई वो 3 रुपये हुई। ठीक है, फिर आपने क्या किया? आपने जो पैसे लिए, माना ही तो एक साल के लिए, अगर पैसे आपने 5 साल के लिए लिए होते, 5 साल के लिए होते, तो एक साल की जो ब्याज बन रही है 3 रुपये बन रही है, तो 5 साल की ब्याज कितनी बनेगी? 15 रुपये। क्लियर है ना? जब एक साल की 3 है तो 5 साल की आपको 15 रुपये बनेगी। या हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि जो 100 रुपये हैं, 3% की ब्याज है, गुणा 5 साल के लिए आपने लिए हैं अपॉन 100, यानी कि 15 रुपये। यानी कि जो साधारण ब्याज होती है वो प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ती हुई जाती है। यानी कि आपको जो पहले साल मिलेगी वही दूसरे साल होगी, वही तीसरे साल होगी, जितने भी समय रख लें आपकी ब्याज वही होगी। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? मान लिया आपने 100 रुपये ही दिए होते किसी को, ठीक है, और वो आपने 10% की ब्याज पे अगर दिए होते और एक वर्ष के लिए दिए होते, एक वर्ष के लिए दिए हुए होते, तो ब्याज कितना निकल गया था? पहले वर्ष का ब्याज 10 रुपये निकल गया था, पहले वर्ष का। अब आप कहेंगे कि सर साधारण ब्याज में भी पहले वर्ष का ऐसे ही निकाल रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसे ही निकाल रहे थे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को भी हम साधारण ब्याज की तरह निकाल सकते हैं, लेकिन सभी सालों को एक साथ निकालने के लिए हम उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखियो, आपने 5 साल के लिए दिए होते तो अब आप कैसे उसको बिहेव करते हैं। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि ब्याज पे ब्याज, जैसे आपने सुना होगा ना कि चक्रवृद्धि ब्याज होती है ब्याज पर ब्याज। यानी कि अब आपकी ब्याज बनी 10 रुपये। अब आप जब दूसरे साल के लिए उस पैसे को लेंगे तो क्या कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जिसने आपको पैसे दिए या आपने जिसको दिए, आप कहेंगे भाई अब मेरे 110 रुपये हो गए हैं। इधर तो आपका प्रिंसिपल सेम रहता था, इधर ब्याज
और प्रिंसिपल दोनों ऐड करने के बाद अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। अब 110 रुपये होंगे और 110 रुपये पे 10% की ब्याज से अगले एक साल के लिए आपको फिर ब्याज देनी होगी। ठीक है, यानी कि अगले साल ब्याज के 11 रुपये बनेंगे। अगले साल ब्याज के 11 रुपये बनेंगे। क्यों बनेंगे? 1 रुपये क्यों एक्स्ट्रा बना? 1 रुपये इसलिए एक्स्ट्रा बना क्योंकि पिछले साल की ब्याज भी इसमें इंक्लूड हो गई थी। अब 110 रुपये अगर वो 3 वर्ष के लिए देता है उस व्यक्ति को, तो फिर अब तीसरे साल जो पैसा देगा वो 110 प्लस 11 यानी कि 121 रुपया 10% की ब्याज पर देगा। समझे? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज होती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को डायरेक्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा देखो, अगर हम 2 साल पे बात करें इस बात को, तो 2 सालों की ब्याज कितनी रुपए बैठी? 21 रुपये। दोनों सालों के ऐड करके क्या ब्याज बैठी? 21 रुपये। तो फिर हम इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हम पहले हर साल का नहीं जोड़ेंगे कि पहले उसने इतनी ब्याज ली, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी। फिर इसके लिए एक फॉर्मूला, ये तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई जो अब हम आपकी ब्याज नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि 2 साल के बाद टोटल पैसा आपका कितना हुआ, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन, यह टोटल अमाउंट हो गया, जिसको बोलते हैं हम मिश्र धन। मिश्र मतलब दोनों को मिला दिया गया। अब उन्होंने बताया कि इस फॉर्मूले से, जो हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, उससे आपका पैसा निकल के आएगा 2 साल के बाद टोटल पैसा कितना आपका हो गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूं मिश्र धन इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। देखो सभी वही इंडिकेट कर रहे हैं, पी प्रिंसिपल को, आर रेट को, टी टाइम को, और उतनी बार पावर हो जाएगी उसकी जितने साल के लिए लेंगे। जैसे हमने इधर 100 रुपये लिए थे, 10% की ब्याज पर लिए थे, 1 प्लस 10/100 की पावर 2, यानी 2 साल के लिए थे आपने। ओके, इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 10 एकम 10 और 1 11/10, 100 गुणा 11/10 की पावर 2, यानी 11/10 को हमें 2 टाइम्स करना है, यानी 100 गुणा 11/10 गुणा 11/10। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 11 11 121, यानी कि आपका जो टोटल अमाउंट बन के आया वो 121 रुपये बन के आया। जो चीज़ आपने हमने जिस तरह से भी निकाली थी कि 100 से 110 हुए, फिर अगले साल 11 रुपये ब्याज मिली, तो टोटल हमारा पैसा 121 रुपये निकल के आया। तो इधर से आपने एक चीज़ भी नोटिस की होगी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, पहले वर्ष का जो ब्याज मिलता है, पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान होता है। अगर आप इधर भी 10% निकाल रहे होते साधारण ब्याज, तो आपको भी इधर 10 रुपये प्राप्त होते, यानी कि पहले वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। क्लियर है ना? लिखने की जरूरत है, इस बात को नोट कर लिखने ना। प्रथम वर्ष के लिए CI एंड SI समान होते हैं। ठीक है, या तो कंपाउंड हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों इंटरेस्ट समान होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे गांव में जो घरेलू जो ब्याज चलती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि उसको हम किस तरह से करते हैं, वो किस तरह की ब्याज होती है। देखिए, आप जब घरेलू ब्याज, सबसे पहले बात करते हैं हम घरेलू ब्याज।
जो हम ब्याज निकाल रहे थे वो हम बैंकिंग ब्याज निकाल रहे थे। पीछे जो बात कर रहे थे हमने, जो फॉर्मूला यूज किया था और जो वर्ड्स की बात कर रहे थे, जो हम रेट की बात कर रहे थे, वो बैंकिंग ब्याज थी। ये घरेलू ब्याज है। घरेलू ब्याज क्या होती है? देखिए घरेलू ब्याज होती है, जैसे आपने किसी को, ये तो नॉर्मल सुना होगा, हर कोई जानता होगा कि 10,000 रुपये आप जब देते हैं तो आपको 3% की ब्याज पे ज़्यादातर पैसा चलता है, और जो मोटा पैसा होता है वो 2% की ब्याज पे चलता है। जो 3% की ब्याज पे चलता है तो उस 10,000 का जो आपका ब्याज जो निकल के आती है वो 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, आपने 10,000 रुपये ब्याज पे दे दिए, 3% की ब्याज पे दिए और 1 वर्ष के लिए, ठीक है, या 1 महीने के लिए दिए, वर्ष की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और आपका अमाउंट निकल के आया 300 रुपये। ये जो अमाउंट निकल के आया हमारा, तो 1 वर्ष के लिए 300 रुपये निकल के आया है, 1 वर्ष के लिए 300 रुपये निकल के आया है। बट जो हमारा जो घरेलू जो हिसाब होता है वो 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से ब्याज निकल के आती है। तो फिर अंतर क्या है कि ये ब्याज 300 रुपये पर मंथ क्यों होती है? आपने जब क्वेश्चन पढ़े होंगे, जब आप देखना अपनी बुक को चेक करना, जब आप उसमें रेट दिया होता है, ब्याज जो दी होती है, उसमें होता है कि श्याम ने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दी। वो ब्याज जो थी, ब्याज आपकी 5% प्रति वार्षिक थी। इस बात को गौर से पढ़ना, प्रति वार्षिक थी। प्रति वार्षिक का मतलब अब यह है कि आप जो ब्याज दे रहे हैं 5%, वो 1 वर्ष के लिए दे रहे हैं। और जो हमारी घरेलू ब्याज होती है वो ये होती है कि जो या तो 2% या 3%, ये प्रति महीना होती है। ये प्रति महीना होती है। जो हमारी घरेलू ब्याज चलती है वो 2 या 3% प्रति महीना होती है, न कि साल। अगर साल की अगर हम इसको निकालेंगे तो या तो 12 दूनी 24% या 36% प्रति वर्ष होगी। ये बहुत बड़ी ब्याज है, ये एक बहुत बड़ी ब्याज है, क्योंकि बैंक के हिसाब से ब्याज 24% हुई और 36%, क्योंकि बैंक जो ब्याज देता है वो पर एनम देता है, प्रतिवार्षिक देता है। और ये जो ब्याज होती है हम गांव में वो प्रति महीने होती है। जो जैसे 2 रुपये सैकड़ा है, तो 2 रुपये सैकड़ा का मतलब है 100 पे 3 रुपये हैं, बट वो 1 महीने में है, तो 10,000 पे 300 रुपये बात होंगी सीधी सी। और आपने एक चीज़ देखी होगी, बैंक की जो ब्याज होती है वो अधिकतम 12% से आपको ऊपर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि आपको जो बैंक पैसा देता है वो गांव का 1% पे देता है। गांव की 1% की ब्याज पे ये मान लो हमें बैंक से पैसा मिल जाता है। बैंक की ब्याज सस्ती होती है जो आपकी घरेलू ब्याज होती है। ये बात क्लियर है कि अब आपके लिए अगर कोई पूछता है, अगर आप इसको 1 वर्ष का निकालना चाहें, आपके घर वाले कह दें कि हमें भाई, हमने किसी को ऐसे होता है ना, कहीं माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो वो कहीं और हिसाब लगवाते हैं कि हमने बेटा 10,000 रुपये किसी को 3% की ब्याज पे दिए, तो हमें ये बता कि उसका 1 साल का हम हिसाब करना चाहते हैं, तो हम कितना पैसा लें या हम उसको कितना दें। तो आप क्या करेंगे कि यानी कि वो पर एनम थी 3%, और 3% पर मंथ थी, एनम बनाना चाहते हैं तो 12 थी 36। या तो आप डायरेक्ट ऐसे करके निकाल लें कि यानी कि रेट बदल जाएगा, 12 थी 36% के हिसाब से वो ब्याज निकल के आ जाएगी। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो 3600 रुपये ब्याज होगी 1 साल की। ठीक है, या हम कह सकते हैं, या आपने पहले 1 मंथ का निकाल लिया 300 रुपये, तो 12 मंथ का 12 थी 3600 रुपये। जैसे चाहें आप, जैसा आपका दिमाग कैलकुलेट करता है चीज़ों को, उस तरीके से करें। ठीक है, काफ़ी लंबा इस पर डिस्कशन हो गया हमारा। अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा पास यही आपको एक वो था कि आप किसी चीज़ को पढ़ें तो उस चीज़ का आप अपने घरेलू उसमें उसका प्रयोग तो कर सकें। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो घरेलू ब्याज भी हमने समझी।
अब आते हैं सवालों पे। ठीक है, आपके माइंड को और डेवलप करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, और मैं इधर एक तरीके से ही नहीं बताऊंगा आपको, सभी तरीके से बताऊंगा जितने संभावित तरीके हो सकते हैं, क्योंकि जब आप पेपर करने बैठते हैं तो आप किस ना जो आपको जल्दी से आपका माइंड रिकॉल कर ले, जिसको उस तरीके से उस मेथड से उसको पेल दें। ठीक है, देखो साधारण ब्याज में करा चुका हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मूलधन 8,000 रुपये है और दर 5% वार्षिक। देखो लिखा हुआ है वार्षिक, लिखा हुआ होगा पर मंथ होगी तो 5% मंथ लिखी होगी, महीना लिखा होगा, वर्ष हो तो वर्ष होगी। ज़्यादातर बैंक की ब्याज वर्ष पे चलती है और समय 2 वर्ष का है। यानी कि हमारा जो मूलधन है वो 8,000 रुपये, रेट हमारा 5% और जो समय है हमारा 2 ईयर। क्लियर? अब इस सवाल को करना है। देखो इस सवाल को आप तो मैं सबसे पहले मेथड को स्टार्ट करता हूं, आप कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, कितना लंबा पड़ेगा, लंबे और छोटे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8,000 रुपये आपने 5% की ब्याज पे दिए और मैं तो प्रति वर्ष के हिसाब से निकाल रहा हूं। 8 5 40, यानी पहले वर्ष जो ब्याज बनी वो 400 रुपये बनी 8,000 पर 5% की दर। पहले साल 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 8 5 40 और 1 जीरो, 400 रुपये पहले वर्ष की ब्याज। अगर दूसरे वर्ष की बात करूं तो अब मुझे 8400 रुपये पे ब्याज लेनी होगी 5% की दर से। फिर अगला एक ही वर्ष होगा 00, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 और 2 420। अगले वर्ष 420 रुपये ब्याज हुई। तो 8400 और 420 यानी कि 8820 रुपये मेरा टोटल मिश्र धन हो गया। यानी कि 2 वर्ष के बाद में मुझे टोटल पैसा मिला वो 8,820 मिला, एंड मेरी जो ब्याज हुई टोटल वो 820 रुपये। ठीक है, मैं सेकंड मेथड से लेता हूं इसको। देखो हर बार मैं सभी मेथडों को यूज नहीं करूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उससे डिस्कशन कर दूंगा, उसी क्वेश्चन को निकाल दूंगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं जितने संभावित हो सकते हैं उस तरीके से बात करना चाहता हूं आपके साथ। जो मेरा फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी टाइम। प्रिंसिपल मेरा 8,000 रुपये था और 1 प्लस आर कितना था 5% बाई 100 की पावर 2। ठीक है, तो पहले इस कैलकुलेशन को कर लें। 5 से 20 बार 20 सेकंड 20 और 1 21 बटा 20, 21 बटा 20। कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि वो जो बन के निकल के आया बहुत छोटी सी बात थी, 1 बटा 20 बन के आया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके नीचे बनवा लो क्रॉस मल्टीप्लाई 20 सेकंड 20 और 1 21 बटा 20। ठीक है, यानी कि 8,000 गुणा 21 गुणा 21, क्योंकि पावर 2 है, अपॉन 20 अपॉन 20। 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 20 गुणा 21 गुणा 21, 21 21 4 तो 41 गुणा 20। ठीक है, कितना हो जाएंगे 0 2 1 2 और 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 8,820 रुपये टोटल मेरा मिश्र धन बन गया। 2 मेथड क्लियर हो गए मेरे। तीसरा इस पे हो गया नहीं। ठीक है, इसको मिटाता हूं और देखो इसका स्क्रीन शॉट ले लेना या फिर इसे उतार लेना। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है उधर आ भी जाए, मैं एक साथ ही करने की कोशिश करता हूं। थर्ड में आपको क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला कहीं तो अच्छा होगा और बाकी जगह कैलकुलेशन को बड़ा ही करेगा, हो सकता है। तो देखो ये एक बहुत छोटा तरीका लगता है मुझे। देखो आपने पहले अमाउंट लिखा, आपने पहले अमाउंट लिखा,
8,000 रुपये टोटल धनराशि। उसके बाद जो रेट है रेट 5% है, उसकी फ्रैक्शन बना लो 1/20। तो 5% हटाएंगे तो 100, 5 से 20 यानी कि 1/20 उसकी फ्रैक्शन निकल गया। 2 वर्ष के लिए है तो 2 डंडे खींच दो, 3 वर्ष के लिए तो 3 डंडे खींच दो। ठीक है, अब 1/20 में इसका निकालूं यानी कि 8,000 का 1/20 निकालना है आपको। 8,000 का देखो, आप जब इसको दिमाग में कर लेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बट आपको फिर भी एक बार अलग करके देख लो। शुरुआत में कर रहे हैं 2 चौके 8 यानी कि 400 रुपये पहले साल की ब्याज बन के आई थी ना। यही मेथड को मैं उसमें आप कन्वर्ट कर रहा हूं, इसी मेथड को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। 8,000 पहले वर्ष की 400, जो अमाउंट इधर आए वही अमाउंट आप इधर लिख देना बस। ठीक है, 400 तो 400 पहले वर्ष के लिए 400, दूसरे वर्ष के 400। अब आगे होता क्या है, क्योंकि 8,000 जो अमाउंट था उस पर तो पहले साल भी 400 ब्याज थी और दूसरे साल भी 400 ब्याज थी। अब जो ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिली है, जो ये 20 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल लेते, वो किस पर मिले थे? वो इस 400 रुपये पे मिले थे हमें, वो अगले साल हमें इस 400 पे मिले थे। यानी कि हमें दोनों साल देखो, हमारी साधारण ब्याज अगर होती तो पहले साल भी 400 मिलती और अगले साल भी 400 मिलती। क्लियर है? बट अब हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है वो ब्याज पे ब्याज होता है, तो ब्याज तो ये निकल के आई थी, तो अगले साल इसी पर तो ब्याज होगी। तो अब इसका 1/20 कर दो, 20 400 यानी कि 20 रुपये। ठीक है, तो देखो ये 400 रुपये तो पहले साल का ब्याज और 420 रुपये टोटल दूसरे साल का ब्याज। ये टोटल दूसरे साल का ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज है। ठीक है, और अगर बात की जाए टोटल अगर अमाउंट दोनों साल को निकालना है तो इन सभी को जोड़ दें 820। अगर मिश्र धन निकालना है तो इसमें जोड़ दें 8820। जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर लेना। ठीक है, बाकी हम आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ये 2-2 साल, 3-3 साल, 4 साल, सबके लिए जितने सालों के लिए चाहो उतने सालों के लिए निकाल देंगे, घबराना नहीं। हो सकता है आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रखी हो, फिर भी कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मूल 10,000 रुपये है, 10% की ब्याज है और 3 वर्ष के लिए देना है। तो जो मेरा लास्ट में मेथड था उसी से करता हूं। ठीक है, 10,000 रुपये मैंने ब्याज पे दिए, 10% की ब्याज थी 10% और वो समय 3 साल था। ठीक है, इसके बाद देखो इसको कितने तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे। एक तो वर्ष बाय वर्ष कर सकते थे, दूसरा मैंने आपको इसको फॉर्मूले में बताया था। अच्छा, फॉर्मूले में थोड़ा सा सुधार हम कर सकते हैं, अगर आपसे वर्गमूल वगैरह अच्छे आते हैं, घनमूल, तो इन्हें आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बताते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। तो देखो इसको एक ही बार में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, प्रत्येक बार के लिए हम इसको एक ही बार में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कैसे? जब भी रेट दिया हो उसकी परसेंट बनाइए, जैसे 10/100, 10 दाम 100, 1/10। तो इस ऊपर वाले में आपको जितना ये ऊपर है उतना ऐड करके लिखना है। ऊपर 1 है तो 10 और 1 11/10, और जितनी टाइम ऊपर वर्ड्स हो उतनी बार करना है। ठीक है, अब देखो 10,000 रुपये। ठीक है, अब 10% का हमने बनाया था तो 11/10, 3 साल के लिए तो 11/10 इंटू 11/। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 11 गुणा 11 121 गुणा 11 1331, तो 1331 और 1 जीरो यानी 13,310 हमारी टोटल अमाउंट हो गया। और अब ब्याज की बात की जाए तो 13,000 हुआ, 10,000 था तो 3,310 हमारा इंटरेस्ट हुआ।
अगर हम इसको थर्ड वाले मेथड से करते तो 3 वर्ष के लिए था, पहले वर्ष के लिए अमाउंट कितना था 10% की ब्याज से 1/10 होता तो 1 जीरो कट जाती। पहले वर्ष 1000, 1000 और 1000, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना 1000। अब ये तो प्रत्येक वर्ष के लिए 10,000 पे जो ब्याज मिलती वो हो गई। अब ब्याज पे ब्याज चलेगी तो 1000 पर ब्याज चलेगी, तो जो पहले साल की ब्याज है हमें 2 साल बाद उसको जमा करना है, 2 साल बाद हमें जमा करना है। जैसे आपने ब्याज लिया था 2020 में, 2020 में, तो आप क्या करेंगे 2000 में आपने जो पैसा लिया था, माना आपने 1 जनवरी को लिया था, आप फिर 1 जनवरी 2021 को उसका हिसाब करेंगे पहले साल का। ठीक है, तो पहले 2020 में जब 1 जनवरी को आपने पैसा लिया था तो उस साल की ब्याज 1000 रुपये थी। बिल्कुल बहुत ही उससे समझा रहा हूं आपको। अब आप क्या करेंगे कि इस ब्याज का पैसा कब देंगे आप 2021 में। ठीक है, इस ब्याज का पैसा आप 2021 में देंगे, जो आपकी 2020 से 2021 और 3 साल के लिए लिया है तो 2022, यानी कि आप कब हिसाब करेंगे 1 जनवरी 2023 में हिसाब करेंगे। 1 जनवरी 2020 में लिया आपने तो 1 जनवरी से 1 साल, 1 से फिर 22 तक 1 साल, और 22 से 23 जब जनवरी होगी उस दिन आप 3 साल होंगे। ठीक है, आपने जो 1000 रुपये लिए थे उसका हिसाब आप 2021 में करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि 1000 तो प्रत्येक वर्ष के 3 सालों की ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हुई। अब इस पर जो ब्याज दी जाएगी 2020 वाली, जो 1 साल का 1000 रुपये बनेगा, उस पर आप इस साल में भी और इस साल में भी 2 साल के लिए ब्याज तो इसी ब्याज की चलेगी, इसी ब्याज की ब्याज 2 साल चलेगी ना, क्योंकि 2021 में भी और 22 में भी। तो 1000 का 1/10 करेंगे तो 100 और 100, 100 और 100। इस 1000 की ब्याज तो हमने 2 साल भरती। अब इस 1000 की ब्याज भी तो हमें 1 साल भरनी पड़ेगी, इस साल की तो हमें ब्याज 1 साल के लिए देनी पड़ेगी, और हम लास्ट में इसकी ब्याज हमें नहीं दे पाएंगे। इस ब्याज की क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस दिन तो फिर हम उसका हिसाब कर ही देंगे, फाइनल 1 साल हो जाएगी, हम पे फिर एक्स्ट्रा दिन नहीं बचेंगे। तो इसकी ब्याज हम कर देंगे, तो इसकी ब्याज हम कितनी करेंगे फिर 100 रुपये, यानी कि इस साल 2 साल आपने अमाउंट दिया, फिर इसका आपने 2 साल अमाउंट दिया। हो सकता है आपको ये कुछ लेंथी लग रहा हो, क्योंकि मैं लेंथी इसको बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। फटाफट क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको समझा के छोड़ूंगा। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ओर लेके आना चाह रहा हूँ। आपने इस 1000 पर 2 साल ब्याज दी, ब्याज पे ब्याज ही तो होती है। अब इस ब्याज पर फिर 100 रुपया दिया, क्लियर। अब इनका ब्याज हो गया, इसका हिसाब हो गया, इनके अमाउंट बने ये, वो खत्म, यानी उस ब्याज पर आपने पैसा दे दिया। एक बार हिसाब हो गया। अब दूसरी साल दोबारा हिसाब होगा। अब देखो इन ना तो इस 100 पे ब्याज देनी होगी ना इस 100 पे, क्योंकि ये फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं। अब आपको इस 100 पे ब्याज देनी पड़ेगी, कितनी 10 रुपये। 100 का 1/10 10 रुपये, या 10% 10 रुपये। तो तीसरे साल अब इस पर भी ब्याज खत्म, इस पर भी खत्म और इस पर भी खत्म। आपने फाइनल उसका हिसाब कर दिया। तो देखो ये तो तीसरे साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, और ये पहले साल का ब्याज है। तो पहले साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट दोनों समान होते हैं। टोटल अमाउंट कितना निकल के आया 1000 1000 1000 3000, 100 100 100 300 और 10 1310 रुपये आपका टोटल हिसाब बन गया है। ठीक है, अब देखो अगले वाले सवाल को करते हैं। ठीक है, बस दहर बनाकर देखते रहिएगा। मैं बिल्कुल कंफ्यूजन आपका दूर करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको इस वर्ड्स के हिसाब से आपको समझाया। और रट्टा मारना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कि 3 बार हमें निकालना है, इस पर ऐसे देना है, ये करना है, वो जो चाहो वो कर लेना। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइंड उस चीज़ की पकड़ करे। क्वेश्चन नंबर 3, ₹2400 हैं, 4% की ब्याज है, 2 वर्ष का टाइम है। 2400 4% की ब्याज और 2 ईयर का समय है। एक बार देख लो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है।
सब चकाचक है। अब देखो 2400 रुपये थे, मैंने बताया 2 साल के लिए तो 2 डंडे, 3 साल के लिए 3 डंडे। अगर 4% का मतलब क्या है कि 1/25, 25 चौक 100, इसका 1/25 निकालूं या 4% निकालूं, ठीक है। अगर देखो 2400 का 4% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कट जाएंगी और 24 चौक 96, 96 रुपये। तो 96 रुपये पहले साल और दूसरे साल भी 96 रुपये बनेंगे, ठीक है। अब इस ब्याज पे ही तो ब्याज देनी, बस इस ब्याज पे ब्याज दे दो आप अगली के लिए। तो 96 का 4% निकाल दो आप, 96 गुणा 4, 4 छिंग 24 बचा 2, 4 निम 36 और 2 38, 3.84, 3.84 यानी 96% का 4%, वो 96 का 4%, 3.84 टोटल ब्याज निकल के आ गई। 96 गुणा 2, 2 छिंग 12 और 2 नीम 18 और 1 19, 192 और 3.84, 8 4 3 और 2 5 9 1, 195.84 रुपये तो ब्याज हुई। और टोटल अमाउंट जो होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 2595.84 रुपये उसकी टोटल अमाउंट होगा, 2595.84 रुपये। कोई दिक्कत हुई? और उससे करना चाहें तो उससे कर लें आप, ठीक है। फॉर्मूले से 2400 गुणा, मैंने 4% का बताया तो 1/25 बनना, 26/25 गुणा 26/25। अब इस कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट कर लें, तो जो जल्दी लगे आपको कि हम इसको सॉर्ट आउट जल्दी कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट जल्दी कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट जल्दी कर सकते हैं, वही आपके लिए अच्छा मेथड है। और जिसको नहीं कर सकते वो आपके लिए बेकार मेथड है, ठीक है। 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5000 रुपये 8% की दर है और 1.5 वर्ष के लिए आपको अमाउंट करना है। 5000 रुपये है, 8% की दर और 1.5 वर्ष के लिए, ठीक है। 1.5 वर्ष के लिए आपको देना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 5000 रुपये 1.5 साल के लिए निकालना है तो 2 वर्ष का ही निकालेंगे, मतलब एक तो पूरी और 1.5 का निकालना है, 3 2.5 का निकालना हो तो 3 का ही निकालते, ठीक है। इसके बाद में डिस्कशन करेंगे। 5000 का 8%, 8 5 40 यानी कि 400 और 400। अब 400 का 8%, 8 चौक 32 रुपये, ठीक है। यानी 400 रुपये तो पहले साल का ब्याज है और 432 रुपये दूसरे साल का ब्याज है। हमें कितने का चाहिए? हमें पिछले वर्ष के आधे का ब्याज चाहिए। पहले वर्ष के 400 तो पहले पूरी साल का ब्याज है और 432 पूरी दूसरी साल का ब्याज है। दूसरी का हमें पूरा नहीं चाहिए, पहली का चाहिए और प्लस 1/2, दूसरी का आधा चाहिए। तो दूसरी का आधा कितना होगा? 432 का 1/2 निकाल दो, जितना 1.5 वर्ष हो। सेकंड वाली का, या अगर तीसरी का होता 2.5% तो तीसरी वाले का आधा निकाल देते, 2 का पूरा कर लेते। अब दूसरे वाले का उसका आधा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 1 6, 216, 400 और 216, 616 रुपये 1.5 वर्ष की ब्याज हो गई। अगर जोड़ना चाहें तो 5616 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, है 1200 रुपये 15% की दर से 2 सही 3/4 वर्ष के लिए। 1200 रुपये 2 सही 3/4 ईयर के लिए है, टाइम है ये। तो इसका मतलब 2 वर्ष का पूरा निकालना, फिर तीसरे का 3/4 करना और 15% की रेट है, ठीक है। तो इसका 15% निकालें 12 का, तो 180 और 180, ठीक है। अब 18 का हमें 15% निकालना है। 15% का मतलब है 15/100, 3 पंजे 15 और 20 500, 3/20 निकालना है। तो 180 का 3/20 निकाल दें, ठीक है। जो कैलकुलेशन में अच्छा लगता है उसको करें। 9 9 27, 27 27 और 27, ये दोनों 27 इस साल के लिए 2 वर्ष का ब्याज और ये 27 इसके लिए,
ठीक है, अब हमें 1 वर्ष की और लिए चाहिए, तो 27 का 3/20 निकालेंगे। 27 का 3/20, इस जीरो से ये 2.7 हो गया, तो बाद में कर लेंगे, ठीक है, 20 ही रहने दो। तो 13 दूनी 26, 13.5, 13.5 और गुणा 1/3/10, तो इसका मतलब 10 से तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंचे 15, बचा 1 3 3 9 और 1 10, 3 1 3 और 1 4, 4.05। टोटल हमारा जो अमाउंट निकल के आया 18/24, पहले तो ब्याज निकालते हैं, 18/54, 540, तो ये हो गया 27 दिया 81, 81 और 4.05, 05.5, 8 4 12, 5 और 1 6, 625.05 आपका, सॉरी। अब हमें करना क्या है, 2 साल का तो पूरा निकालना है, हमें पूरा अमाउंट नहीं निकालना है, हमें 3/4 निकालना है, यानी कि इसका 3/4 निकालना है। तो पहले इसको जोड़ते हैं, 27 दूनी 54, 180 + 54 + 4.05, 05, 4 4 8, 8 और 5 13 और 1 और 1 2, 238.05, इसका 3/4 निकालना है आपको, तो इसका 3/4 निकाल दीजिए, ठीक है। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, चलो गुणा ही कर लेते हैं, 4 पंजे 20, बचा 3 और 3 बचा, फिर आगे से 38, 4 नीम 36, बचे 2, तो 4 चौक और 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 एकन 4, 4 एकन 4, बचा 1, 4 दूनी 8, ठीक है, ये आपका निकल के आया इंटू 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 3 पंजे ये 7 हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 नीम 27 और 1 28 और 3 पंजे 15 और 2 17, 178.5 ब्याज निकल गए लास्ट महीने की। और वैसे मेरे हिसाब से जो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कांस्टेबल में, वो इससे ऊपर नहीं पूछा, 2 साल से ऊपर, ठीक है, और 3 साल लगाएगा तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन आएगी, सीधा सीधा पूछेगा। तो 178.5 रुपये ब्याज और 2 वर्ष की 18 दूनी 36, 360 प्लस 27 प्लस 178.5 जोड़ो, 5 8 7 15, 6 और 2 8 और 7 15 16, बचा 1 3 और 1 4 और 1 5, 565.5 रुपये ब्याज होगी आपके टोटल 2 सही 3/4 वर्ष की। ठीक है, 565.5। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि 3/4 पूछ रहा है, फिर इसमें भी कैलकुलेशन अच्छी सी नहीं थी, फटाक से नहीं कट रही थी। कैलकुलेशन अगर अच्छे से कट जाती तो हमें आसान लगता, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी तो इसलिए थोड़ा लंबा हुआ। देखो हमने पहले तीनों सालों का ब्याज निकाला अलग अलग, फिर ब्याज पे ब्याज। आपको क्या करना है, पहले तो एक बार निकालना है, फिर रिपीट कर देना 3 टाइम, फिर 180 का वो परसेंट निकालना, फिर उसको 3 बार रिपीट कर देना, फिर उसका एक बार और निकालना इस ब्याज का। बस आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्लियर हुए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखिए, 4,000 रुपये 10% की ब्याज से 2 सही 2/5 वर्ष के लिए, 4,000 10% और 2 सही 2/5। ये हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। देखो पीछे वाला क्वेश्चन भी क्या था, और इससे भी और आज ज़्यादा आप समझ जाएंगे। देखिए आराम से कर दो, 4,000 रुपये 2 से 2/2 का मतलब है कि 3 साल के लिए आपको फाइंड करना है। 4,000 का जब 10% निकालेंगे
तो देखो परसेंट भी निकालते कैसे हैं, इस बात को भी आराम से समझा देता हूँ। इसका 10% का मतलब है कि 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 दाम का 400, ठीक है। या इसको परसेंट में बदल कैसे करते हैं, 10% का मतलब है 1/10, यानी 4000 का 1/10, 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि 400। जैसा मैंने क्या किया है कि जब कैलकुलेशन जैसी अच्छी लगे करने से उस तरीके से करें। 4000 तो 400 रुपये देखो एक ही बार में मैंने तीनों में लिख दिया। अब फिर 3 टाइम लिखना है मुझे। 400 का 10% कितना होगा, तो 40 होगा। तो 400 का 1/10, 40, 40 और 40। 40 का 1/10 कितना होगा, 4, ठीक है। तीसरी साल का ब्याज कितना बना, 484 रुपये। दूसरी साल का, दोनों सालों का बना 840 रुपये। तीसरी साल का 484 टोटल बना, बट हमें फाइंड क्या करना था, 2/5। इसका 2/5 निकालना है, तो 2/5 निकाल लो। 5 नीम 45, बचे 3, ये 34 हो गए। 5 छिंग 30, बचे 2, 5 चौक 20, गुणा 2, 4 दूनी 8, 2 छिंग 12 और 2 नीम 18 और 1 19। 192.8 रुपये 2/5 वर्ष का ब्याज हुआ। 2 साल का तो पूरा है, 2/5 वर्ष का, तो 192.8, 2 3 10, 1032.8 रुपये 2 सही 2/5 वर्ष का ब्याज हुआ। अगर अमाउंट की बात की जाए तो 4000 यानी कि 1000, ये 5032.8 रुपये टोटल अमाउंट हुआ। क्लियर। एक 1033.6 आ रहा है। तो 193 आ रहा है क्या, चलो देख लेते हैं। 2/5 है, 5 नीम 45, 3 बचे 34, 5 छिंग 30, 4 बचा था। अच्छा 4 बचते ना, इधर मिस्टेक हो गई, क्योंकि 4 बचे, 5 छिंग 30, 5 7 35, ज़्यादा हो जाते, 5 छिंग 30, 40 बचे, तो 5 8 40, ठीक है। 2 तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13 और 9 दूनी 18 और 1 19, 193.6 यानी कि 93.6। तो कितना ब्याज बना, 1033, यानी कि 5033.6, ठीक है। क्वेश्चन 6 एक बार मैं देख लेता हूँ, वीडियो कितनी लेंथी हो गई है। चलो अभी तो और सवाल करा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, 4000। हाँ, इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते कीजिए। नोट करके लिखिएगा, जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो ब्याज 1/2 तथा समय 2 गुना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं,
क्योंकि अगर 1 साल के लिए बात कर रहा है तो ब्याज छमाही संयोजित हो रही है। देखो ब्याज 12 महीने हो गए, अगर हमें 1 साल की बात कर रहे हैं तो हम समय दोगुना क्यों कर रहे हैं, यानी कि 1 साल को दोगुना क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित हो रही है, यानी कि अब साल 6 महीने की हो गई। ब्याज छमाही संयोजित होने का मतलब है कि मैंने क्या बताया था, ब्याज पर ही डिपेंड करती है हर चीज। जब हम ब्याज प्रति महीने निकालते हैं, यानी कहते हैं ना ब्याज प्रति महीने है और प्रति वर्ष है, उसी पर डिपेंड करता है। अब प्रति 6 वर्ष की ब्याज है, यानी ब्याज 6 महीने में संयोजित हो जाएगी, यानी 6 महीने के बाद उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्याज पर ब्याज चलेगी। तो यानी 6 महीने की साल हो गई। अब 12 महीने होते हैं तो 1 साल में 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष 2 वर्ष में तब्दील हो गई। ब्याज आधी कर देंगे, ब्याज आधी कर देंगे, ब्याज आधी कर देंगे। 10% की है तो आप 5% लेके चलेंगे, और 40% है तो 20%, और 20% है तो 10%, 5% है तो 2.5%, यानी आधी करके चलेंगे। अगर ब्याज तिमाही संयोजित होती है, तिमाही, तो फिर तिहाई नहीं करेंगे, चौथाई करेंगे। तिमाही का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी तिमाही संयोजित का मतलब है कि अब 3 महीने में ही लेन देन हो जाएगा, 3 महीने में लेन देन हो जाएगा। हर 3 महीने के बाद ब्याज पर ब्याज ऐड होती चली जाएगी। तो 1 साल में कितने महीने बने, 1 साल में फिर 4 वर्ष में तब्दील हो गया, 1 वर्ष 4 वर्ष में तब्दील हो गया, यानी कि अब तीन तिमाही संयोजित होने का मतलब है कि अब 1 वर्ष 3 साल की है, वो 3 महीने की है, तो 12 महीने में 4 वर्ष हो जाएंगे, और अब ब्याज कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, यानी कि ब्याज अब 1/4 हो जाएगी। दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो ब्याज तिमाही होती है या छमाही होती है, ठीक है। जब छमाही होगी तो यानी कि 6 महीने के 2 वर्ष हो गए, यानी 1 साल, यानी वर्ष दोगुना करना पड़ा हमें और ब्याज आधी करनी पड़ी। अगर तिमाही संयोजित होती है तो वर्ष 4 गुने करने पड़ते हैं हमें, 1 वर्ष में 4 हो गए, और ब्याज हमें 1/4 करनी होती है। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ₹4,000 का 20% की दर से 1/2 वर्ष के लिए ₹4,000 है, 20% की दर है, 1/2 वर्ष के लिए, यानी 1.5 वर्ष के लिए काम करना है। चलो फाइनली करता हूँ इस सवाल को। 1.5 वर्ष के लिए काम करना है, तो मैंने बताया छमाही संयोजित हो रही है, तो इसको 1/2 करने का मतलब है 10, और इसका दोगुना करने का मतलब है 3 साल, ठीक है। 1.5 की 3 हो गई। ₹4,000 था, 10% की ब्याज है, 10% की ब्याज का मतलब 1/10 करना है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 400 400 400, फिर 400 का 1/10 40 40 40 40 का 1/10 4, टोटल ब्याज जोड़ दो, 4 तिया 12, 4 तिया 120, 1320 और 1324 रुपये ब्याज हो गई, 1324 रुपये ब्याज हो गई, यानी कि 4,000 और 1,000 41, 5,324 रुपये अमाउंट हो गया, 5,324 रुपये अमाउंट हो गया। ₹1,324 ब्याज हुई, ठीक है, और 5,324 वो हो गया आपका। इसके बाद 8 माह 25%, 10%, 1 वर्ष के लिए 9 तक के करा दूं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इंक भी कम हो गई। ₹2,500 हैं,
10% की ब्याज है 1 वर्ष के लिए, तो 1 तो 2 हो जाएगी और 10 हो जाएगी 5, तो 2500 रुपये इसका 5% हो जाएगा और ये 2 साल हो जाएंगे, तो 2 साल के लिए निकालेंगे तो 25 का 5% कितना हो जाएगा 125, 125 का 5% 625 बटा 100 6.25, ब्याज कितनी हुई 125 और 125 250, 250 और 6 256.25 रुपये ब्याज हुई आपकी, और इसमें अमाउंट में जोड़ देना 2756.25 रुपये अमाउंट होगा। कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। नेक्स्ट डे आपको मिलेगी, तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा और मुझसे कांटेक्ट करिएगा। मैंने आपको बताया कि मेरी आर्मी की स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है, तो बस देखते रहिएगा उसको और मुझे सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है।